कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वसुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज म श्री हरिवंश पुराणको 209 दिनमा यहाँहरू समक्ष म पञ्चदशौं अध्यायलाई प्रारम्भ गर्न गइरहेको छु। यसमा आज हम जन्मेजय के द्वारा महाभारत वर्णित चरित्र की प्रशंसा विषय में हम आज श्रवण करेंगे। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, मैंने अपने वंश के उत्तम, महान एवं दिव्य चरित्र का वर्णन सुना, जो हमारे पूर्वजों को के परस्पर सहयोग से संभव हुआ था। वह चरित्र अनेक गुणों से सम्मानित है। वह छंद शास्त्रोक्त छंदों, संक्षेप और विस्तार युक्त छोटे छोटे पदों तथा मधुर भाषाओं में ग्रंथित किया गया है। उसमें धर्म, अर्थ और भोगी पुरुषों के शरीर के भीतर अनेक रूप से निवास करने वाले काम नामक त्रिवर्ग का भी वर्णन है। इसी चरित्र में ब्राह्मणों की प्रभावों, योद्धाओं की पराक्रम, वैर का बदला लेने की घटनाओं तथा प्रतिज्ञा के पारगामी पुरुषों के तदनुरूप प्रयत्नों का भी उल्लेख है। ब्राह्मण जिन लोगों की शत्रु भी स्तुति करते थे, ऐसे वीर पुरुष के चरित्र का भी इसमें वर्णन है। राजा दुर्योधन ने पांडवों के साथ विग्रह छोड़कर प्रेम पूर्वक संबंध नहीं स्थापित होने दिया। वो ही दोनों कुल के विनाश का कारण हुआ। उस महाभयंकर संग्राम में जो जो राजा मारे गए थे, उनके समस्त राष्ट्रों के उन्हीं के सभी पुत्रों ने प्राप्त किया। द्विजश्रेष्ठ कुरुवंश की सुविख्यात राजा युधिष्ठिर भगवान की आज्ञा के अनुकूल चलते थे। उन्होंने तीनों वर्णों के लिए धर्म का बारंबार वर्णन किया है। वो शूरवीरों के स्वर्ग की प्राप्ति कराने के प्रधान हेतु के रूप में विख्यात है। उन्होंने किसी तरह अहंकार प्रकट करने के लिए नहीं, समस्त प्राणियों पर कृपा करने के लिए ही चारों वर्णों के पृथक पृथक अनेक धर्म बताए हैं। प्राणियों में से जो लोग गर्भवास में गिर रहे थे और पुण्य कर्म के क्षीण हो जाने पर पुनः देवलोक में प्रवेश का उपाय पूछते थे, उन सब के लिए वे पृथक पृथक धर्म का उपदेश देते हैं। दान दान में जो स्वयं लगने और दूसरे लोगों को भी लगाने का कार्य है,
वो भी उन्होंने बहुत बार किया है। जब पांडव और श्री कृष्ण दोनों का संयोग प्राप्त होता था, तब उनमें बड़ा मधुर वार्तालाप, सत्संग आरंभ हो जाता था। महान ब्राह्मण देव महाभारत का जो विशाल अध्ययन है, उसका एक दिन में दिव्य दृष्टि से भी महत्व तो बताना मेरे लिए असंभव है। भगवान, मैं ब्रह्मा जी के दिन या यज्ञ का विस्तार, संक्षेप और उत्तम संग्रह सूचना सुनना चाहता हूँ। इसमें इसके लिए मेरे हृदय में बड़ा कौतूहल है। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। अब मैं 16वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम सृष्टि विषयक वर्णन के प्रसंग में ज्ञान और योग का विस्तार विषय में हम आज श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तुम पांचों इंद्रियों तथा मन को एकाग्र करके निर्विकार चित्त से मेरी कही हुई कथा सुनो। नरेश्वर, जो वेद के संबंध से अर्थात वेद मूलक होने के कारण सबसे संबंध रखता है, तथापि जो किसी के कर्मों से बंधा हुआ नहीं है, ब्रह्मा या ब्रह्मवेत्ता से पहले से ही जो सब में अनुगत नित्य सिद्ध है, दक्षिणा प्रधान यज्ञ आदि से ऊपर उठा हुआ है, और जो अव्यक्त सबका कारण नित्य तथा सत्य स्वरूप है, वह परब्रह्म परमात्मा को निष्कल पुरुष है। इसको फिर सुनिए, वो ही परब्रह्म परमात्मा ही निष्कल पुरुष है। उसी से स्वयं भू ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वो ब्रह्मा जी स्वयं तो दिव्य है ही, दिव्य शरीर से भी संयुक्त है। वो समस्त प्राणियों के पालक प्रभु, अचिंत्य निर्विकार, युगों की उत्पत्ति के कारण और अविनाशी है। वो अभूत अर्थात स्वयंभू है। उनका किसी दूसरे से जन्म नहीं हुआ है, इसलिए अजन्मा है। उनका सर्वत्र समान भाव है। जो अव्यक्त से परे परमात्मा तत्व है, उसे नारायण के स्वरूप को जानने वाले उनके उपासक ही जानते हैं। उसकी सब ओर हाथ और पैर है, सब ओर नेत्र, मस्तक और मुख है, तथा उसके सब ओर कान है। वह लोक में सबको व्याप्त करते स्थित है। उसी को असत और सत का कारण जानना चाहिए। वह अव्यक्त है, व्यक्त रूप में स्थिर होकर विचार रहता है, तो भी किसी को दिखाई नहीं देता। विकार युक्त अर्थात क्षर पुरुष रूपवान है, जिसका अव्यक्त रूप, अव्यक्त एवं रूपहीन चिन्मय पुरुष परमात्मा ने आश्रय ले रखा है। जैसे लड़कियों में आग गूढ़ रूप से छिपी हुई है, उसी प्रकार वे अचिंत्य परमात्मा समस्त भूतों में गूढ़ रूप से स्थित होकर विचरते हैं। वो भी भूत, भविष्य और वर्तमान की उत्पत्ति के कारण है, सबके स्वामी एवं संरक्षक है। परमेष्ठी, प्रजापति तथा सर्वलोक प्रभु आदि इनमें इनके यथार्थ नाम है। आप अर्थात निर्गुण निराकार से पद अर्थात सगुण साकार रूप में प्रकट हुए। वो परमात्मा नार अर्थात जल को अयन अर्थात निवास स्थान बनाने के कारण नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। वो पहले अव्यक्त थे, फिर ब्रह्म योग से इच्छानुसार संकल्प करके व्यक्त भाव के प्राप्त हुए। उन्हीं को ब्रह्मा रूप में स्थित हुआ समझो। उन्हीं प्रभु ने ब्रह्मा नाम प्राप्त किया। वो स्थावर जंगम स्वरूप संपूर्ण जगत के स्वामी है। भारत, उन्होंने पहले पहल यह संकल्प प्रकट करते हुए कहा कि मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा। अतः वो ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति के कारण है। यह सारी प्रजा उन्हीं की संतान है।
स्वभाव से ही सबकी उत्पत्ति होती है। स्वभाव से ही परमात्मा का पूर्वोक्त रूप में प्रकट हुआ। स्वभाव से ही ये अहंकार तथा यह सारा जगत प्रकट हुआ है। यह सर्वव्यापी आश्रय रहित इंद्रियाजीत जय स्वरूप अविनाशी ज्योतिर्मय ब्रह्म रूप परमात्मा ही ब्रह्मा नाम से प्रतिपादित होता है। यह स्वरूप से अव्यक्त होने पर भी संकल्प से प्रकट हुए पांच सूक्ष्म भूत रूप उपाधियों से व्यक्त भाव पुरुष शरीर को प्राप्त हुआ और वेद से ज्ञात हुए विविध संकल्पित जगत को हृदय में धारण करके उसकी सृष्टि के लिए उतावला हो उठा है। जिसने इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, उस ब्रह्म तथा स्वभाव से प्रेरित हो शरीर धारण करके ब्रह्मा ने जल की सृष्टि की। जल की सृष्टि से अब पहले वायु को स्थित देख जगत धाता परमेश्वर के अधीन रहने वाले जो मरीचि आदि धाता है, उनमें सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा ने सबको धारण करने का कारण लोक प्रसिद्ध धाता नाम प्राप्त किया। इस प्रकार यह सारा जगत पहले वायु से ही प्रकट हुआ है और पहले से ही समुद्र में स्थित है। देवता इसे लांग कर ऊपर को उठ चुके हैं। पृथ्वी शब्द के वाच्यार्थ भूमि की उस पर संपूर्ण जगत की स्थिति के लिए अभिलाषा करने वाले ब्रह्मा जी ने जल को उससे भिन्न अवस्था में पहुंचा दिया। एक जल के द्रव्य पदार्थ होने से और दूसरी पृथ्वी के घनीभूत होने से दोनों का भेद स्पष्ट है। पृथ्वी और जल के इस अंतर को प्रत्यक्ष देखते हैं। जल से प्रकट हुई पृथ्वी उसका फल या कार्य रूप होने के कारण अपने कारणभूत जल में जब डूबने और गलने लगी, तब उसकी अभी अधिष्ठात्री देवी ने सब ओर के आकाश को गुंजाते हुए से यह शुभ वाणी कही। अहो, जल की इस गहरी गुफा में मैं डूबती और गलती जा रहा हूँ। अपने शरीर की कठोरता या घनीभूतता से मेरा अंतःकरण अत्यंत क्षुब्ध हो उठा है। अतः मैं जल के ऊपर स्थित होना चाहती हूँ। कोई कारण मेरा उद्धार करो। तदंतर समस्त भूतों की अंकुरित करने वाली पृथ्वी देवी मूर्तिमती होकर प्रकट हुई और अपने ठहरने के लिए स्थान चाहती हुई पूर्वोक्त कारण से सब और मुंह करके अपनी रक्षा के लिए पुकारने लगी। उसके मुख से निकली हुई उस सुभाषित वाणी को सुनकर भगवान श्रीहरि बारह रूप धारण करके उस महासागर में कूद पड़े। जल से पृथ्वी को ऊपर उठाकर वह अत्यंत दुष्कर करके वो भगवान समाधि में लय को प्राप्त अथवा लीन हो अदृश्य हो गए, अपने मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। श्री हरि का वह स्वरूप परब्रह्म एवं चिन्मय प्रकाश स्वरूप है। श्रुति में उसे आकाश का नाम दिया गया है। उसी से संपूर्ण भूतों के पितामह ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। आज भी सबकी उत्पत्ति के आधारभूत वे जगदाधार परमेश्वर प्रजाजनों के हित की कामनाओं से सूक्ष्म ज्ञान योग द्वारा मन से शेष कुर्म आदि रूप से इस पृथ्वी को धारण करते हैं। ऊपर रहकर सबको ताप देने वाला सूर्य देव अपनी सब ओर फैली हुई किरणों द्वारा हंसते हुए से पृथ्वी के मध्य भाग का भेदन करके उसके उत्पादक जल के पास तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार अत्यंत ताप के कारण सूर्य मंडल के मध्य भाग से सोम मंडल का प्रादुर्भाव हुआ। सनातन परमात्मा से प्रकट हुआ वह सोम मंडल का अभिमानी चेतन ब्राह्मण है और सौम्य भाव एवं सोमत्व प्राप्त है। उक्त सोम मंडल के मुख से जो निश्वास वायु प्रकट हुई, वही अक्षरमय वेद रूप ज्योति है।
जो अपने ज्ञानमय प्रकाश से समस्त जगत की वृद्धि अथवा विस्तार करता हुआ सब अर्थों का प्रकाशक है। वह सृष्टा पुरुष योगमय ज्ञान एवं ब्रह्म जनित स्वभाव से सनातन ब्रह्म योनि रूप दिव्य पुरुष की सृष्टि करता है। उस पुरुष का जो द्रव्य है वो ही जल है। उसका घनीभाव ही पृथ्वी पृथ्वी रूप में परिणत होता है। उसका जो छिद्र है वो ही आकाश है तथा जो नेत्र है वो ही तेज है। पुरुष अर्थात ईश्वर से प्राप्त हुआ जो पुरुष भाव चैतन्य है वो ही वायु के सहयोग से इस शरीर को चेष्टाशील बनाता है। इस प्रकार पांच भूतों का संघात रूप शरीर को प्राप्त होकर जब चेतन उसमें निवास करता है तब वहां इंद्रिय रूपी ज्योतियों और जठरा नल का प्रकट प्राकट्य होता है। पांचों भूतों से निर्मित जो विराट शरीर है उसमें भी वह अंतर्यामी भूतात्मा निवास करता है। विभिन्न प्रकार के जो शरीर है वो सभी उसके लिए सम है। अतः वो सनातन परमात्मा उन सब में अनादि काल के से विराजमान है। वह ज्ञान स्वरूप ब्रह्म सबकी बुद्धि रूप गुहा में स्थित है तथा वह सनातन परमेश्वर ही योग बल से अपने स्वरूभूत उस ज्ञान का साक्षात्कार करने वाला है। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।